हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज की कक्षा हमारी राजनीति विज्ञान से संबंधित रहने वाली है। राजनीति विज्ञान से संबंधित हमारी ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वह पहला पार्ट देख ले। जो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर कोई किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसमें भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हम चैप्टर 3rd 4th करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। खास तौर पर कोई भी आरबीसी या सीबीएसई में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? तो ऑप्शन हमारे सामने है हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कोई राज्य धर्म है नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है? तो ऑप्शन हमारे सामने है भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। तो कौन सी प्रणाली है जिसमें पुरुषों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है नारीवादी, समाजवादी, पितृप्रधान या साम्यवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पितृप्रधान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, मातृ प्रधान, पितृ प्रधान या मातृ और पितृ दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज जो स्वरूप है वह पितृ प्रधान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? 80.5%, 79.8%, 68.8% या 85.5%? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 80.5% हिंदू आबादी थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन देखते हैं हम, अमीर और गरीबों के बीच विभाजन, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैंगिक विभाजन का आधार है पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक में प्रयोग करना क्या कहा जा धर्म को राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता की राजनीति या सांप्रदायिक हिंसा या राजनीतिक विभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिकता की राजनीति। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात किस स्तर तक गिर गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, 927 तक, 840 तक आ गया है या 820 या 800 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर लिंग अनुपात 800 से भी कम है चला गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? साक्षरता दर होती है पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशत। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, 52%, 42% या 56% या 65%। तो भारत में 65% है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राचीन समय में स्त्रियों देश देश यहाँ पर स्थान दिया गया तक ही सीमित थी, यानी प्राचीन समय में स्त्रियों की सीमाएं पूछी गई है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, घर की 4 दीवारी तक, दफ्तर तक, खेत तक या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन यानी पुराने समय में घर के 4 दीवारी तक ही स्त्रियों की सीमाएं थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दल बदलना, दल बदल, स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। तो कोई अपने एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाएगा तो उसे हम
दल बदल कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता? तो ऑप्शन देखते हैं, संविधान के स्वरूप का, सरकार के स्वरूप का, राजनीति के स्वरूप का या लोकतंत्र के स्वरूप का। तो मुख्य रूप से उन्हें संविधान के स्वरूप का पता नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने साल पहले दुनिया के कुछ देशों में गिनती के राजनीतिक दल थे? तो ऑप्शन हमारे सामने करीब 90 साल पहले, करीब 200 साल पहले, करीब 100 साल पहले या करीब 80 साल पहले। तो हमें इसमें करीब 100 साल पहले करना है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे सामने संगठन, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक दल या सरकार। तो इसमें हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है और सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से वह कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पार्टियां देश में किसके निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है? शासन निर्माण में, दल निर्माण में, कानून निर्माण में या नीति निर्माण में? तो पार्टियां कानून निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कानूनों पर कैसी बहस होती है? ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, उचित, अनुचित। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा औपचारिक बहस कानूनों पर होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलों के क्या काम है? भेदभाव को फूट डालते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो तीनों कार्य दलों के चलते रहते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे सामने कौन से हैं, चीन, उत्तर कोरिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चीन में भी एक दलीय है और उत्तर कोरिया में भी एक दलीय है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जिन पार्टियों को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधा का विशेष अधिकार दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, चुनाव आयोग द्वारा पहचान प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? दो दलीय, बहुदलीय, एक दलीय या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा दल होता है वहाँ पर बहुदलीय हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं जहाँ पे एक से या दो से अधिक दल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कानूनों को कौन पास करवाता है? ऑप्शन है विधान पालिका, विधायिका, न्यायपालिका या विधान सभा। तो कानूनों को पास कराने की जिम्मेवारी और कानूनों को जो अंतिम छोर होता है वह विधायिका द्वारा पास होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, दल के सदस्य और समर्थक, जनता का समूह, नेताओं का समूह या दलों का समूह। तो वहाँ पर दलों के सदस्य और समर्थक ही उनका चुनाव करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है? राजनेता, राजनीतिक दल, पार्टी या शासक दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनेता, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पार्टियां क्या चुनती है? ऑप्शन देखते हैं, लोगों को, नेता को, राजनेता को या सदस्यों को। तो पार्टियां नेता को चुनती है,
यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए कौन दोषी माना गया है? ऑप्शन है जीवन, दल, सरकार, व्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल दोषी माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2006 में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे? तो ऑप्शन हमारे सामने 5, 7, 8 या 6। तो 2006 में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में 7 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को किसके सामने रखते हैं? नेताओं के, जनता के, मतदाताओं या इनमें से कोई नहीं? तो दल मतदाताओं के सामने रखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्री सरकार को किसकी इच्छा से चलाते हैं? पार्टी की इच्छा से, लोगों की, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मंत्री पार्टी की इच्छा अनुसार अपनी सरकार को चलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। एक दलीय शासन व्यवस्था, 2 दलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो एक दलीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र सरकार के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरोधी पक्ष क्या करता है? ऑप्शन सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना या अपनी अलग राय बनाना। तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। देखो, अपनी असफलताओं, सरकार की असफलताओं की आलोचना भी करते हैं और अपनी अलग राय भी ये तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहा है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद को बढ़ाना, धन तथा अपराध का बढ़ता महत्व या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा क्या है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। नेता, सक्रिय सदस्य या अनुयायी, अनुयायी यानी समर्थक। तो इसमें ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करता है, यानी एकत्रित करना या इकट्ठा करना? सरकार के, नेता के, राजनेता के या मंत्री के? तो ये सरकार के खिलाफ इकट्ठा करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दल कहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चुनाव में, लोक कल्याण में, जनमत निर्माण में या राजनीतिक दल में? तो दल होता है वह जनमत निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1982 मायावती में, 1984 कांसीराम, यहाँ पे 985 लिखा है परंतु यहाँ पे 1985 हो जाएगा। 1985 मुलायम सिंह यादव ने या 1986 भजन लाल ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1984 में हुई थी कांसीराम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई दल लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं, लोग उनका बहिष्कार करेंगे, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। तो ये तीनों काम किए जाएंगे, यानी उपयुक्त है सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या पाकिस्तान में? तो 2 दलीय व्यवस्था ब्रिटेन में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है हमारे सामने 750 से ज़्यादा, 800 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा या फिर 24 से ज़्यादा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
50 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही समाजवादी पार्टी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार में किस प्रकार की सरकार मौजूद है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही। तो ये तीनों ही अभी तक मौजूद है। कहीं पे भी अभी तक राजाओं का शासन है, कहीं जनता का शासन है, कहीं निरंकुश शासन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जनता के शासन को क्या कहते हैं? यानी जिस देश में जनता शासन कर रही है उसको क्या कहेंगे हम? लोकतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर जनता का शासन होता है वहाँ पर लोकतंत्र होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक सही प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। लोकतंत्र, तानाशाही या पारदर्शिता या सही प्रक्रिया। तो इसमें पारदर्शिता होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किस परिणाम की आशा की जाती है? ऑप्शन हमारे सामने है, गुणवत्ता भरपूर सरकार, आर्थिक विकास, स्वतंत्रता तथा गौरव। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है अभी भी? तो ऑप्शन है भारत में, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। लोकतांत्रिक देश की, तानाशाही या सभी गैर लोकतांत्रिक शासन की या राजशाही की। तो इसमें तानाशाही की हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब गठित हुई? यानी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने 1885, 1785, 1912 या 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में ये गठित हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन हमारे सामने है 1890, 1980, 1984, 1975। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में ये पार्टी गठित हुई थी। और आपको बताना है कमेंट में कि इस पार्टी का गठन किसने किया था, और एक ये भी बताना है आपको कि कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कब गठित हुई? ऑप्शन हमारे सामने है 1988, 1996, 1999 या 2003 में। तो ये पार्टी हुई थी 1999 में गठित, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? ये ऑप्शन वाइज नहीं है, ये सीधा हमारा आंसर टाइप है। तो हम इसका आंसर देखते हैं सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट अंतिम आज का, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? 2 दलीय, 1 दलीय, बहुदलीय शासन व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ऐसे आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें।